Hello students, today we study adverb clauses. Read language practice. Look at the groups of words underlined in the following sentences. They rested at sunset. उन्होंने सूर्यास्त पर आराम किया. Rested when? कब आराम किया? Sunset पर, सूर्यास्त पर. They rested when the evening came. उन्होंने शाम होने पर रेस्ट किया. Rested when? कब रेस्ट किया? शाम होने पर, when the evening came. Now see adverb clauses किस तरह से इनमें यूज किया है. The group of words at sunset in sentence first. They rested at sunset. इस सेंटेंस में modifies the verb rested. वर्ब को मॉडिफाई करता है रेस्ट. शोइंग व्हेन द एक्शन वाज परफॉर्म्ड इज एन एडवर्ब फ्रेज. ये बताता है कि एक्शन कब परफॉर्म हुआ. दे रेस्टेड एट सनसेट. सनसेट पर उन्होंने रेस्ट किया. तो ये एडवर्ब फ्रेज यहाँ पर यूज होती है. इज द सेकेंड ग्रुप ऑफ द वर्ड्स व्हेन द इवनिंग केम also an adverb phrase. क्या ये भी है adverb phrase? No, it is not a adverb phrase. It is a clause. ये clause है. At sunset phrase है. लेकिन when the evening came clause है. Because it has a subject, evening, and a predicate, came, of its and is thus like a sentence. ये उपवाक्य की तरह कार्य करता है. Such a group of words that is a subject and a predicate of its own. ये आप पहले भी क्लॉज में दोनों वीडियो में देख चुके हैं कि ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक अपना खुद का प्रेडिकेट हो एंड फंक्शंस एज एन एडवर्ब. बस नई चीज़ ये है कि ये एडवर्ब की तरह इसका फंक्शन हो. इज कॉल्ड एन एडवर्ब क्लॉज. Adverb clause are of many kinds and may be classified as adverb clause of. उनके आप क्लासिफिकेशन देखिए. फर्स्ट टाइम, सेकंड प्लेस, थर्ड पर्पस, फोर्थ कॉज, फिफ्थ कंडीशन, सिक्स्थ रिजल्ट, सेवन्थ कंपैरिजन, एट्थ सपोजिशन ऑफ कंसेशन. ये 8 प्रकार के एडवर्ब क्लॉज होते हैं. इनको 8 प्रकारों में क्लासिफाई किया गया है. फर्स्ट इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम. Adverb clause of time are introduced by subordinating conjunction when, whenever, while, before, after, since, as, etc. जो टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स होते हैं उनका यूज़ होता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में. When I was younger, I thought so. जब मैं छोटा था मैं भी ऐसा ही सोचा करता था. तो when टाइम बता रहा है. Whenever you get time, सॉल्व दिस प्रॉब्लम. जब भी तुम्हें समय मिले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो. डोंट टॉक वाइल शी इज सिंगिंग. जब तक वह गा रही है बात मत करो. शी केम आफ्टर द क्लास वॉज ओवर. वह क्लास ओवर होने के बाद आई. पे द बिल बिफोर द टेलीफोन इज डिसकनेक्टेड. इसके पहले कि टेलीफोन डिसकनेक्ट हो जाए बिल पे कर दो. माई मदर हैज़ नॉट बीन वेल. मेरी माँ स्वस्थ नहीं हैं. सिंस शी रिटर्न फ्रॉम दिल्ली. जब से वह दिल्ली से लौटी हैं. एज ही एंटर्ड द रूम ऑल रोज टू देयर फीट. जैसे ही वह रूम में एंटर हुआ सारे गुलाब उसके कदमों में थे. एज सून एज द ट्रेन अराइव्ड आई रीच्ड द स्टेशन. ये आपके अक्सर आता है एग्ज़ाम में. जैसे ही ट्रेन पहुंची मैं स्टेशन पर पहुंच चुका था. जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा ट्रेन भी आ गई. मतलब जैसे ही ट्रेन पहुंची कि मैं पहुंचा. नो सूनर डज द टीचर एंटर द क्लासरूम दैट द स्टूडेंट्स स्टैंड अप. ये भी इम्पोर्टेंट है, अक्सर आपके एग्ज़ाम में आता है. जैसे ही टीचर आपकी क्लास में एंट्री किए सारे स्टूडेंट्स स्टैंड अप हो गए.
As long as there is unity in our country, we will remain strong. जब तक हमारे देश में एकता रहेगी हम स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो ये सारे टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स यूज हुए व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, आफ्टर, बिफोर, सिंस, एज, या इसी तरह के और भी टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में यूज होते हैं। नाउ सी एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। Adverb clause of place introduced by the subordinate conjunction where and wherever। स्थान सूचक जो शब्द होते हैं उनमें I shall remain where I am। मैं वहीं रहूँगा जहाँ मैं हूँ। You may sit wherever you like। तुम बैठो जहाँ तुम चाहो। They went where living was cheaper। वे वहाँ गए थे जहाँ आजीविका थोड़ी सस्ती थी। Wherever she goes, she hears the same story। जहाँ भी वह जाती है वह वही सेम स्टोरी सुनती है। थर्ड इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। Adverb clause of purpose are introduced by subordinate conjunction so that, in order that and lest। so that आपके एग्जाम में अक्सर आता है। Keep this map with you। इस मैप को अपने साथ रखो। So that you can find the way। ताकि तुम रास्ता ढूंढ सको। The UNO was formed in order that countries might discuss world problems better। UNO इसलिए बनाया गया ताकि सारे कंट्रीज आपस में अपने प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से डिस्कस कर सकें। Have these photographs। ये फोटोग्राफ्स ले लो। लस्ट, नहीं तो वी शुड फॉरगेट वन अनदर। हम एक दूसरे को भूल जाएंगे। कुछ ऐसा काम करो ताकि कोई पर्पस पूरा हो। ये होता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। फोर्थ इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज और रीज़न। इन दोनों में बहुत माइनर डिफरेंस है। एक तो किसी घटना का ये कारण बताते हैं और इसमें कोई ना कोई उद्देश्य छिपा होता है। These clauses are introduced by subordinating conjunction because, as, since, that। ये आप जो आंसर में यूज़ करते हैं वाई वाले आंसर में हमेशा because, as, since, that का यूज़ करते हैं। Take a torch। एक टॉर्च ले लो। Because the night is dark। क्योंकि रात गहरी है। ऐसा काम करो क्योंकि कारण यहाँ दिया है। यहाँ पर काम करो ताकि ये पर्पस पूरा हो जाए। As he worked hard, he topped in the examination। जैसा कि वह कठिन परिश्रम करता था उसने एग्जाम में टॉप किया। Since you have already decided, why do you ask my opinion। जब तुमने डिसाइड कर ही लिया है तो तुमने मेरा विचार क्यों पूछा। तुम मेरा विचार क्यों पूछते हो, मेरी सहमति, मेरा ओपिनियन क्यों लेते हो। मदर इज़ वेरी प्लीज्ड। मदर बहुत खुश हैं। दैट हर सन हैज़ कम बैक होम। क्योंकि उनका बेटा घर वापस आया है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। सिचुएशन के लिए, परिस्थिति के लिए यूज होता है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन आर इंट्रोड्यूस्ड बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वेदर, अनलेस। ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। अनलेस अक्सर आता है। इफ़ यू कम टू मी आई विल हेल्प यू। अगर तुम मेरे पास आते हो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वेदर यू अवार्ड और पनिश मी आई विल स्पीक द ट्रूथ। चाहे तुम मुझे अवार्ड दो या पनिश करो मैं सच बोलूँगा। अनलेस यू वर्क हार्डर यू विल फेल। कठिन परिश्रम करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। आपको ध्यान देना है यहाँ इफ़ पॉजिटिव वर्ड है वही चीज़ है, लेकिन अनलेस में नॉट मिला हुआ है, ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस, परिणाम के लिए। दीज क्लॉजेज आर इंट्रोड्यूस्ड बाय सबऑर्डिनेट कंजंक्शन दैट। ये क्लॉज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन दैट का यूज इसमें होता है। फ्रिक्वेंटली सो और सच
प्रोसीड्स इन द प्रिंसिपल क्लॉज, जो मेन क्लॉज होगा उसमें सो या सच का प्रयोग होगा। दे फॉट सो ब्रेवली दैट द एनिमी वर ड्राइवन ऑफ, इसको अच्छे से समझिए, इंपॉर्टेंट है। वे इतनी वीरता से लड़े कि दुश्मन भाग गया। ही इज सच एन ऑनेस्ट मैन, जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें घटना होगी और उसका परिणाम सेकंड पार्ट में होगा। मेन क्लॉज में घटना होगी और घटना का परिणाम, रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज में होगा। ही इज सच एन ऑनेस्ट मैन, वह इतना ईमानदार व्यक्ति है। दैट, ईमानदार होने का परिणाम क्या है, रिजल्ट क्या है? दैट एवरीबडी रिस्पेक्ट्स हिम, कि हर कोई उसकी रिस्पेक्ट करता है। अ ग्लूटन लिव्स दैट ही मे ईट, एक भुक्खड़ जीता है ताकि वह खा सके। नाउ 7th नंबर, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, तुलना। दीज क्लॉजेज आर ऑफ टू काइंड्स, कंपैरिजन के भी दो टाइप हो जाते हैं। एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ कंपैरिजन ऑफ डिग्री, एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ कंपैरिजन ऑफ मैनर। अब ये देखिए, कंपैरिजन ऑफ डिग्री, these clauses are introduced by subordinate conjunction, then as बीच में सेंटेंस रहेगा, so as so बीच में सेंटेंस रहेगा, जैसे अभी आप so that पढ़ रहे थे, such that पढ़ा आपने। he is older than he looks, जितना वह दिखता है उससे ज़्यादा उम्र का वह है। she is not so clever as you think, वह इतनी चालाक नहीं है जितना तुम सोचते हो। कंपैरिजन दो चीज़ों में, तुम्हारी सोच में और उसकी वास्तविक स्थिति में। ही इज एज स्टूपिड एज ही इज लेजी, वह जितना मूर्ख है उतना ही सुस्त है। जितना जितना मूर्खता और उसकी लेजीनेस में कंपैरिजन है, और जितना जो भी आया है, डिग्री आई है, मीन्स की मात्रा। कंपैरिजन ऑफ मैनर, दीज क्लॉजेज आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव एडवर्ब एज यू मे डू एज यू लाइक, जैसा तुम चाहो वैसा कर सकते हो। मैनर, एज यू सो शैल यू रीप, जैसा तुम बोओगे वैसा ही तुम काटोगे। ये मैनर, कंपैरिजन मैनर का है, जैसा तुम बोओगे वैसा तुम काटोगे। यहाँ कोई डिग्री मात्रा का नहीं है कंपैरिजन, मैनर का कंपैरिजन है। नेक्स्ट लास्ट वन इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ सपोजिशन और कंसेशन। दीज क्लॉज आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दो, ऑल्दो, इवन इफ। दो आई एम पुअर आई एम ऑनेस्ट, यद्यपि मैं गरीब हूँ मैं ईमानदार हूँ। Although I forbade this, you have done it, यद्यपि मैंने इससे करने से मना किया था फिर भी तुमने किया। Even if it rains, I shall exercise, चाहे यदि पानी भी बरसे मैं एक्सरसाइज करूँगा। Pick out the adverb clause in the following sentence, ये एक्सरसाइज आपको करना है। Fools rush in where angels fear to tread, आपको देखना है एडवर्ब क्लॉज कौन से। इसकी पहचान तो बहुत आसान है, आपको क्लॉज वाला जो कनेक्टर वर्ड है वो आपको पकड़ना है और बड़ी आसानी से आप पालेंगे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज उसके बाद का है, उसके पहले का मेन क्लॉज होगा। तो यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। एडवर्ब क्लॉज है वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। एवरीथिंग हैपेंड एग्जैक्टली as he had expected, मेन क्लॉज है everything happened exactly, सबऑर्डिनेट क्लॉज है as he had expected, जैसा उसने उम्मीद किया था, exactly सारी चीज़ें वैसी ही हुई। I would not do it even if you pay me, यदि तुम मुझे पे भी करो मैंने ये नहीं किया होगा, मैं ऐसे नहीं करूँगा। तो even if you pay me, adverb clause। The disease was so terrible,
डिसीज़ इतनी भयानक थी दैट वेरी फ्यू पीपल सर्वाइव, कि बहुत कम लोग बचे। अब बच्चे से मिस्टेक करते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने दैट पढ़ा हुआ है, दैट वेरी फ्यू पीपल सर्वाइव्ड, यहाँ से कर देंगे, जबकि नहीं, ये सो दैट है, आपको सो से लेना है। सो टेरेबल दैट फ्यू पीपल, वेरी फ्यू पीपल सर्वाइव्ड। सिंस यू स्वेयर टू सर्व मी फेथफुली आई विल एम्प्लॉय यू। आई विल एम्प्लॉय यू मेन क्लॉज है, मैं तुम्हें एम्प्लॉय करूँगा, नौकरी दूंगा। और इसका सब ऑर्डिनेट क्या है, कंडीशन क्या है? कंडीशन है सिंस यू स्वेयर टू सर्व मी फेथफुली, यदि तुम विश्वास पात्र सेवा करने का वायदा करो, कसम खाओ, प्रण लो, प्रतिज्ञा करो, शपथ लो। तो कंडीशन ये है, तो ये आपको समझना है कि मेन क्लॉज है, और इस सिंस से जो शुरू है ये आपका एडवर्ब क्लॉज है। द डॉक्टर ऑलवेज कम्स वेन एवर ही इज सेंट फॉर। डॉक्टर हमेशा आते हैं जब भी वे भेजे जाते हैं। वेन एवर, यहाँ से आपका एडवर्ब क्लॉज शुरू होगा। इफ़ यू हैव टीयर्स, ये तो क्लियर दिखता है कि इफ़ यू हैव टीयर्स, यदि तुम्हारे पास आंसू हैं, यदि तुम्हारा आंसू हैं। प्रिपेयर टू शेड देम नाउ, उन्हें बहाने की तैयारी करो। तो ये अपने आप में प्रिपेयर टू शेड देम नाउ मेन क्लॉज है, एंड इफ़ यू हैव टीयर्स ये आपका एडवर्ब क्लॉज है। ओपन रिफ्यूज़ल इज़ बेटर देन फॉल्स प्रॉमिस, झूठे प्रॉमिस करने से खुले तौर पर इनकार करना ज़्यादा अच्छा है। तो ओपन रिफ्यूज़ल इज़ बेटर ये आपका मेन क्लॉज है। देन से शुरू होगा एडवर्ब क्लॉज, देन फॉल्स प्रॉमिस। स्लीप नॉट, सो मत। स्लीप नॉट ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है और मेन क्लॉज है। स्लीप नॉट एडवर्ब शुरू होता है आपका लेस्ट से। लेस्ट योर लॉर्ड शुड कम एट नाइट, नहीं तो तुम्हारे भगवान रात में आएंगे। डू इट, डू इट अपने आप में कंप्लीट है सेंटेंस, ये मेन क्लॉज है। डू इट। फिर एडवर्ब क्लॉज क्या है? बिफोर यू फॉरगेट, इसके पहले कि तुम भूल जाओ इसको करो। तो पहले कि तुम भूल जाओ, बिफोर यू फॉरगेट, ये आपका एडवर्ब क्लॉज है। वन मोर एक्सरसाइज, मैच आइटम्स अंडर ए विद दोज अंडर बी टू मेक सेंटेंस, मिलाकर आपको सेंटेंस बनाना है। विथ कंडीशनल क्लॉज यूज़ करेक्ट पंक्चुएशन एंड राइट कंप्लीट सेंटेंस। मैंने इसको मैच किया है, आप इसको कंप्लीट सेंटेंस कर लिखेंगे। इफ़ मेक अ प्रॉमिस, इफ़ आई मेक अ प्रॉमिस, यदि मैं कोई प्रॉमिस करूं, आई कीप, मैं उसे पूरा करता हूं। इफ़ शी हैड बॉट अ टेलीविज़न, यदि उसने एक टेलीविज़न खरीदा, हर चिल्ड्रन वुड हैव, ठीक है। यू विल मिस द ट्रेन इफ़ यू डोंट हरी, अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तुम ट्रेन मिस कर दोगे। इफ़ इट रेन्स वी शैल स्टे एट होम, अगर बारिश होती है हम घर पर रहेंगे। आई वुड वेयर वुलन क्लॉथ्स इफ़ इट वाज स्नोइंग, यदि बर्फबारी होगी तो मैंने वुलन क्लॉथ्स पहनने हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर लिसनिंग।